कारी साहब, बानी को कुछ केसेस में, बानी पीटीआई को कुछ केसेस में रिलीफ मिला है, जमानत उनकी मंजूर हुई है, लेकिन आज दोपहर और कल रात को अचानक से पुलिस को याद आ जाता है कि अलीमा खान के बेटे 9 मई में मुलव्वस है और उन्हें उठा लिया जाता है। तासुर ये आता है कि ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई है। आपको भी यही महसूस होता है? जी यकीनन, अगर इस तरह का कोई हरकत की जाएगी और अचानक ऐसे हरकतें की जाएंगी तो लोगों की यकीनन यही तासरात होंगे, भले कोई गुनाहगार हो या बेगुनाह, लेकिन उससे फर्स्ट इंप्रेशन तो यही जाएगा। बिल्कुल सही। और आप समझते हैं कि ये इकदाम उल्टा पड़ जाएगा हुकूमत को और जो स्टैंड हुकूमत बिल्ड करती आ रही है उसको नुकसान होगा? देखिए जी, हुकूमत को क्या उल्टा पड़ता है? इन हुकूमतों ने माजी में जो किया है, अभी भी ऐसा कुछ उल्टा क्या पड़ना है? अनफॉर्चुनेटली अगर ये गलत है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन द वे थिंग्स आर मूविंग इज नॉट गुड और इसके नताइज यकीनन ना सोसाइटी के लिए अच्छे होते हैं ना हालात के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही। कारी साहब, एजाज चौधरी हो, यास्मीन राशिद हो, इन तमाम के 9 मई के केसेस में चालान भी पेश हुए, सजाएं भी इन्हें हो गई, लेकिन बानी पीटीआई के केसेस में ना तो अब तक चालान पेश हुआ ना ट्रायल शुरू हुआ। आपको ये अजीब नहीं लगता? क्योंकि जिसे असल जिम्मेदार और कसूरवार ठहराया जाता है उसके लिए अभी तक कुछ शुरू नहीं होता और दोहरा रवैया नजर आता है कि बाकी लोग कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। बात कुर्बानी के बकरे की है ही नहीं थी, वो भी कौन सा इसमें रिहा हो चुके थे, उनके खिलाफ भी केस चल रहा था और यही केस की कमजोरियां हैं या यही चीजें हैं जिनकी बुनियाद पे अदालत ने उनको बेल दी है। बिल्कुल सही। और उनके लिए चालान पेश ना होना ब्लेसिंग बन गया एक तरह का। बिल्कुल ठीक। आपकी नज़र से गुजरा होगा, सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा और उसके बाद काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से बातें हुई, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ डीजी ISPR ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी 3 दिन बाद इस वाक़े की। आपके ख्याल में कोई कन्फ्यूजन हो सकती है सुहेल वड़ाइच साहब को, या असल मामला हो क्या सकता है? ये बड़ा अचंभे का मामला है जी। सुहेल वड़ाइच साहब एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो इस तरह की अपने तई बात नहीं कर सकते। डीजी ISPR भी इतने जिम्मेदार अफसर हैं कि वो उसको कैटेगरिकली इस तरह डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि सुहेल साहब ने जो बातें की हैं, डीजी साहब की बातें जो उन्होंने कहा वो ये था कि ये कोई इंटरव्यू नहीं था। इंटरव्यू की सूरत में उनका इंटरव्यू हुआ या गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर से जो बातें हुई तो वो सुहेल साहब ने रिपोर्ट की है, क्योंकि कंटेंट को डिनाई मेरा ख्याल है नहीं किया गया अभी तक। उस अकरेंस को या इस इवेंट को डिनाई किया गया कि जी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। बिल्कुल सही। लेकिन दोनों अतराफ में सुहेल साहब इंतहाई एक जिम्मेदार सहाफी हैं जिनकी बड़ी अच्छी शोहरत है और दूसरी तरफ डीजी ISPR इंतहाई जिम्मेदार अफसर है। दोनों अतराफ से अभी कोई बात हतमी तौर पे कहना पॉसिबल नहीं है। सुहेल वड़ाइच साहब को भी अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करनी चाहिए। बिल्कुल सही, बगैर इसके खामोशी इख्तियार किए रखें। अच्छा सर, आजकल एक बाज़गश्त आप तक भी पहुंची होगी, हम तो रोज़ ही सुन रहे हैं, कोई ना कोई कह रहा है कि सूबे बढ़ाए जाएं। कोई कहता है 12 बना दे, कोई कहता है 33 बना दे, कोई कहता है 27 बना दे, और खबरें ये आ रही हैं कि नया सूबों का कार्ड दिखा के 27वीं तरमीम को पास कराया जाएगा। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है सर इस पर? पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो पार्टी के सामने जब ये सवाल आएगा उस पे डेलिटी की पोजीशन होगी। मैं सूबे बनना कोई मजाका खेज बात नहीं है, कोई उसमें मजाका नहीं है। हम खुद ये कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा बनना चाहिए। सूबों का मुतालबा, पहली बात तो यह है कि ये किसी के ख्वाहिश और किसी के इमा पे नहीं हो सकता, लोगों की लोकल डिमांड होती है। जब अगर डिमांड आए उस डिमांड के ऊपर उसका जो लीगल तरीका कार है वो इख्तियार कर लिया जाए और फिर सूबे बन जाते हैं तो कोई अर्ज नहीं होता। अगर कोई अपनी ख्वाहिश या किसी खास पर्पस के तहत ये डिबेट कराता है तो ये डिबेट कल भी काउंटर प्रोडक्टिव थी, आज भी काउंटर प्रोडक्टिव होगी।